कल मुझे ये जानकारी मिली कि एक ट्रक बानसूर में शिलान्यास और उद्घाटनों के लिए पट्टिका का एक ट्रक भर के और गिरधार दास बाबा के यहाँ खड़ा है। ये भी जानकारी मिली कि सारे प्रशासन को बुलाया गया, सरपंचों को भी बुलाया गया और सबको हिदायत दी कि करीब 200-250 पत्थर सब ले जाएं अपने अपने गांव में और उनका उद्घाटन किस चीज का होना है उनकी एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये सब जाके लगाए। ये प्रजातंत्र में और खास तौर से वोट के समय और 5वीं साल में जो उद्घाटन और शिलान्यास होते हैं वो सारे बोगस होते हैं, क्योंकि अभी जो पिछला बजट 2022-23 का और 22-23 का जो बजट पेश हुआ और फिर 23-24 का जो बजट बना, जिसको दिसंबर तक की स्वीकृति जिसको मिली है 23-24 के बजट को, वो बजट घाटे का पेश किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, जो वित्त मंत्री भी हैं, 2,500 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, जब बजट घाटे का पेश किया गया तो इन्होंने उद्घाटन जो किया है बिना वित्तीय स्वीकृति के, बिना खजाने में पैसे हुए, इन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, इन्होंने दुनिया भर के जो सड़कों का उद्घाटन किया और बहुत सारी रोड्स का अलावा बानसूर में बस अड्डे का उद्घाटन किया और बस अड्डा भी कहाँ बना है जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और आज मैंने ये सुना कि आनंद फानन में आज ये जो स्टेडियम है, खेल मैदान का, आज इन्होंने प्रशासन को दबा के और आज ये उद्घाटन करने जा रहे हैं खेल के मैदान का। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पोपाबाई का राज है, ये कोई राज नहीं है। जब नगर पालिका यहाँ पर बनी है तो नगर पालिका की इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भवन और सड़कें जो भी है नगर पालिका क्षेत्र में, उनको नगर पालिका से स्वीकृति लेना जरूरी है। और नगर पालिका स्वीकृति जबानी जमा खर्च नहीं देती, नगर परिषद के सदस्यों की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव लेकर के और नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमति लेकर के, अब हॉस्पिटल की स्वीकृति नगर पालिका से है कि नहीं, स्टेडियम की नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं, और दूसरे जो आयोजन हो रहे हैं उनकी नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं। उसके बाद अचानक क्यों कर रहे हैं, एक ट्रक भर के और ये उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब गलत है, असंवैधानिक है और अगली सरकार के लिए सरदर्द है। वोट को लालच, जनता को लालच दे रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है और जनता को बहका रहे हैं कि हम ये चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। अब यहाँ अब ये नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम बनना था, ये स्टेडियम जहां अभी ये आनंद फानन में जो कर रहे हैं वहां पीछे खाली जमीन है, उस जमीन में क्या स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम शकुंतला रावत इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहरोड में जो स्टेडियम बना है वो करीब 5-6 करोड़ की लागत से बना है और एक नीमराणा की इंडस्ट्री ने बना है। इंडस्ट्री के पास बजट होता है, जो जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती है वो उस क्षेत्र के लिए 2% कमाई का धंधा से जनहित में, जन उपयोगी स्कूल भवन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसमें वो दान देते हैं और उससे बढ़ता है। अब ये 1.5 करोड़ रुपया लाए, अब 1.5 करोड़ में तो डंडा खींचेगा, स्टेडियम कैसे बढ़ेगा। बानसूर शिक्षा का हब है, बानसूर शिक्षा का हब है, यहाँ पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम तो बनना ही चाहिए। इसलिए, और इनको बनाने में जो जमीन दे देते तो बनाने वाले तो उद्योगपति बहुत है, शकुंतला किसी को पकड़ के बना देती। मैं ये वादा करता हूं कि ये 2 महीने बाद स्टेडियम बनना बानसूर में बहुत जरूरी है। 2 महीने बाद स्टेडियम, ये सरकार तो जाएगी, क्यों, ये भ्रष्ट सरकार है और असंवैधानिक सरकार है। पोपाबाई का राज यहाँ चल रहा है, कानून व्यवस्था यहाँ की चौपट है
मैं वादा करता हूं कि अगली सरकार जो भी आएगी वो यहाँ पर अच्छा स्टेडियम बनाएगी, और नहीं तो हमको बनाना आता है, सरकार हमको जमीन दे दे, उद्योगपतियों से हम 4-5 करोड़ की लागत वाला जो बहरोड का